विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। शेड्यूल्ड कास्ट की वो पासी बिरादरी जिसने 2024 में जब बीजेपी का दामन छोड़ा और सपा कांग्रेस का साथ दिया तो लोकसभा में बीजेपी की बड़ी हार हो गई। लेकिन क्या बीजेपी अब 2027 में इस बिरादरी के लिए किसी नए प्लान के साथ सामने आ रही है? चर्चा इसलिए क्योंकि सूरज पासी एक नया युवा चेहरा बनकर उभरा है जिसने लखनऊ के पास कंसा मंडी, जो पासी बिरादरी का एक पासी महाराज का एक बड़ा पुराना किला है, उसके भीतर के मजार को उसने बड़ा मुद्दा बना दिया है। और ये पासी बनाम मुसलमान ऐसी सियासी लड़ाई में भी तब्दील हो रहा है। तो क्या इसके कोई सियासी मायने हैं या शुद्ध रूप से ये अपने इतिहास को दोबारा पाने की कोशिश है? आज का यूपी में चर्चा इसी बात की, विश्लेषण इसी का। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। याद करिए 2024 का चुनाव, अवध से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में चली गई थी। जहां पर उत्तर प्रदेश में 60 सीटें जीतने के दावे बीजेपी कर रही थी पार्लियामेंट में, वो घटकर 33 सीटों पर आ गई थी। और सबसे बड़ी वजह मानी गई उस दौरान दलित बिरादरी, पासी, ओबीसी बिरादरी, ऐसे जातियों का बीजेपी का साथ छोड़ देना। उस वक्त के नैरेटिव अलग थे, संविधान, आरक्षण ऐसे थे। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव ने बड़ा झटका दिया। अब एक ऐसा मुद्दा लखनऊ के पास, जो मलिहाबाद काकोरी का इलाका है, उस इलाके में उभरा है, जहां पर यह बना हुआ जो गठबंधन था, जो एक सियासी गठबंधन बना था, वो टूटता बिखरता दिख रहा है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनायास, अचानक ही पिछले कुछ दिनों से कंसा मांडी के महल का एक मुद्दा उठ गया। कहा जाता है कि कंसा पासी, जो पासी समाज के महाराज माने गए, एक राजा माने गए, उनके महल के भीतर या फिर उनका जो जीर्ण शीर्ण हालत में जो उनका महल है माना जाता है, उसके भीतर 3 कब्रें और वहां पर बनी हुई एक मजार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि यहां पर पासी बनाम जो स्थानीय मुस्लिम है, उनके बीच एक लड़ाई सी छिड़ गई है। पासी समुदाय ने, पासी बिरादरी ने दावा किया है कि ये उनके बिरादरी के राजा, कंसा राजा का महल था, जो कालांतर में जिस पर मुस्लिम समुदाय ने एक तरीके से कब्जा जमा लिया। वहां पर कब्रें बना दी गई, वहां मजार बना दी गई। जो गजट है लखनऊ का तकरीबन 125 साल पुराना, उसमें यह कंसा महाराज, कंसा पासी की महल इसे बताया जाता है। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले पर आंदोलन शुरू हो गया और चेहरा उभर कर आया सूरज पासी का। उसी ने इस पूरे आंदोलन को शुरू किया है कि ये जो कंसा पासी का महल है, जो कंसा मांडा का इलाका है, महल है, यहां से इन कब्रों को, इस मजार को हटाया जाए और जो पासी बिरादरी है, चूंकि उनके महाराज, उनके राजा का ये महल था, तो उनको सौंपा जाए। और खास करके जहां वो मजार बना है, उसे वो शिव मंदिर कहते हैं। तो अचानक सूरज पासी एक शख्स उभरता है, इलाके के जेंजीज को जोड़ता है और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये विवाद लखनऊ में चर्चा में है और अब तो पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा है ताकि कोई अनहोनी, कोई घटना ना हो जाए। तो कौन है सूरज पासी? अचानक ये नाम कहां से आ गया? कैसे एक शख्स ने अपनी बिरादरी के महल और मंदिर को लेकर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया है?
इसके पीछे की क्या कोई सियासत है, ये तमाम बातें हैं, इसके हम समझेंगे। लेकिन अचानक से एक चेहरा उभरता है और वो चेहरा है सूरज पासी का। सूरज पासी अपने साथ युवाओं को जोड़ता है। जोड़ने का जो तरीका है वो उस इलाके में फैले हुए नशे के खिलाफ, वो नशे के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत करता है। पिछले कई सालों से नशे के खिलाफ इस अभियान में उसने इलाके के हजारों लड़कों को अपने साथ जोड़ा है। कहा जा रहा है कई जिलों में उसके संगठन हैं और उसने भी भीम आर्मी के तर्ज पर एक लाखन आर्मी बनाई और लाखन आर्मी में पासी बिरादरी के तकरीबन 20 जिलों के हजारों जेंजी नए लड़के इसमें जुड़े और जो उसका लक्ष्य, उसका मोटो है वो है नशे के खिलाफ लड़ना, अपराध से दूर रहना। लेकिन कुछ सालों में जब यह संगठन बड़ा हुआ है, अब अचानक ही सूरज पासी ने अपना गियर बदला और उसने कंसा महाराज का जो ये किला है उस पे जो मुस्लिम्स के जो मुस्लिम पीर की जो कब्र है उसको खाली कराने और उसे अपने बिरादरी के को सौंपने, खास करके मुक्त कराने की जो उसकी मुहिम है उसमें उसने लीड ले ली है और यहीं से यह पूरा मामला शुरू हुआ है। यानी कि सूरज पासी नशा मुक्ति अभियान से उसने शुरुआत की, जेंजीज को उसने अपने साथ जोड़ा। पिछले कई सालों से वो लगातार एक्टिव है। उसने लाखन आर्मी बनाई। अब ये लाखन आर्मी कौन है? लाखन पासी, जिसे कहा जाता है कि लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर पड़ा और ये जो पूरा अवध का इलाका है इसमें कभी पासी राजाओं का बोलबाला था, कभी उनकी हुकूमत थी। उनके जो अवशेष हैं उनके साम्राज्य के वो पूरे अवध में बिखरे पड़े हैं। अब अपनी बिरादरी के अवशेष, इतिहास को समेटते हुए सूरज पासी ने यह मुहिम, यह आंदोलन खड़ा कर दिया है। लेकिन इस आंदोलन के खड़े होने के साथ ही अब मुसलमान और पासी आमने सामने आ गए हैं। यानी कि हिंदुओं की वो दलित बिरादरी जो जाटवों के बाद संख्या में सबसे ज्यादा है, जो सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा सजग और जिसे कहते हैं कि एक लड़ाका कौम के तौर पर भी, बिरादरी के तौर पर भी उसकी पहचान रही है, वो अब आमने सामने वो सामने आकर खड़ी हो गई है। और अब उनका जो अभियान है वो उस कंसा मंडी जो किला है, जो मंदिर है, उसके मुक्ति का अभियान शुरू हो गया है। पुलिस फिलहाल उस जगह पर तैनात है और कहा जा रहा है कि इस बार जो जुमे की नमाज और जो बकरीद की नमाज होनी है उसको लेकर के भी यहां पर मांग उठने लगी है कि इस जगह पर ये चीजें बंद की जाएं। दरअसल मुस्लिम समाज उसे अपने सालार गाजी मसूद के जो फॉलोअर्स रहे हैं या उनके द्वारा जो बाद में आए उनके पीर हैं, ऐसे लोगों से इस कंसा मांडी मजार को जोड़ते हैं। वो उसे मजार कहते हैं, जबकि पासी बिरादरी के लोग उसे अपना मंदिर और अपने राजा का किला कहते हैं। लेकिन बात यहीं से शुरू होती है कि आखिर अब 1 साल का भी चुनाव का वक्त नहीं बचा है और ऐसे में वो जाति, वो बिरादरी जिसने इंडिया अलायंस को, अखिलेश यादव और कांग्रेस को एक तरीके से समर्थन किया था और बीजेपी हारी थी, अचानक पासी बना मुसलमान, ये कैसे होने लगा? क्या इसके पीछे कहीं बीजेपी तो नहीं, कहीं इस मुद्दे को ऐसे हवा देने की कोशिश तो नहीं कि ये पूरा जो गठबंधन था वो तितर बितर हो जाए? देखिए, इसके पीछे अब कुछ चीजें दिखाई भी देने लगी हैं। सूरज पासी ने ऐलान किया है कि चाहे आर.के. चौधरी हो जो उनके मोहनलालगंज से सांसद हैं, या फिर अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद हैं, दोनों इसी पासी बिरादरी से आते हैं, उनसे मांग की है कि वो भी उनके साथ इस मुहिम में खड़े हों। यानी कि समाजवादी पार्टी के दोनों सांसद इस मुहिम में खड़े हों कि इसे मुक्त कराया जाए और जो मुसलमान जहां उनकी कब्रें हैं, उनके पीर की या फिर जहां मजार है, उसको मुक्त कराएं। तो ऐसी स्थिति में अब ये दिखने लगा है कि ये सियासी लड़ाई में भी तब्दील होता जा रहा है। सूरज पासी ने आह्वान किया है कि अगर ये दोनों नेता नहीं आते तो ऐसे नेताओं के खिलाफ वो उनके घरों का घेराव करेंगे। अब आप समझिए, ये मामला हिंदू बना मुस्लिम, पासी बना मुसलमान, कुछ इस तरीके से अब ये मामला होता जा रहा है।
प्रशासन भी कूद पड़ा है और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वहां पर स्टेटस को की स्थिति रखी गई है। ऐसी स्थिति में क्या ये सब कुछ अगले साल होने वाले चुनाव के पहले उस एक गठबंधन को तोड़ने की कोशिश है जिसे अखिलेश यादव ने पीडीए नाम दिया है? और क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है? तो सीधे तौर पर देखा जाए तो भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन बीजेपी के जो पूर्व सांसद रहे हैं कौशल किशोर मोहनलालगंज से, सूरज पासी उनके साथ नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत उसने उनके साथ की थी, लंबे समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो एक एसोसिएशन वहां दिखाई देता है। लेकिन क्या बीजेपी इसके पीछे है? सियासत करने वाले या सियासत की बात करने वाले मानते हैं कि इसके पीछे गहरी सियासी साजिश जरूर है, लेकिन ये जो मुद्दा है कि मुसलमानों के ने जहां मजार बनाया है या फिर जहां पर उनकी कब्रें हैं उसे खाली करें और वो पासी समाज को दें, क्योंकि ये उनके महाराजा का किला और मंदिर है। अब ये मामला कहां तक जाता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2027 के चुनाव के पहले इस मुद्दे को मिली हवा ने ये तय कर दिया है कि 2027 में बहुत कुछ और होने वाला है। तो क्या जो एक समीकरण था जातियों का, पीडीए का, उस पर असर पड़ेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।